अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाजरीन, आज हम एक और डायमंड जुबली फिल्म का जिक्र करेंगे। उस फिल्म का नाम है उफ ये बीवियां, जो कि 1977 25 फरवरी को रिलीज़ हुई। इस फिल्म के हवाले से दो तीन बातें हम पहले बताते चलें आपको कि इस फिल्म में का जो आइडिया था वो किस तरह आया। वो आपको पता है कि एस सुलेमान साहब की ये फिल्म है। उनकी बीवी थी ज़रीन पन्ना साहिबा, जिनका हमने इंटरव्यू भी किया था। उन्होंने बताया था कि एक दफ़ा किसी और इंटरव्यू में आगा हसन इम्तिसाल साहब, जो कि बहुत ज़बरदस्त राइटर थे, वो अपनी दो बीवियों से बड़े तंग आए हुए थे। उन्होंने आके एस सुलेमान साहब के आगे और ज़रीन पन्ना भाभी के आगे आके उन्होंने बात की कि मेरी तो ये सूरत हाल है, मैं खाना एक जगह खा के आता हूँ तो दूसरी जगह भी खाना पड़ता है, और इस तरह की सिचुएशन जो थी वो बताई। तो फ़ौरन ज़रीन पन्ना साहिबा, जो एस सुलेमान साहब की बीवी थी, उन्होंने कहा कि ये तो आइडिया फिल्म का है, इसके ऊपर तो फिल्म बननी चाहिए। और फिर उसके ऊपर एक फ़िल्म बनाई एस सुलेमान साहब ने। उस फिल्म ने फिर डायमंड जुबली की सुपरहिट फिल्म साबित हुई वो। और उस फिल्म की कास्ट के ऊपर भी आते हैं, उसका रिव्यू भी बताते हैं आपको। 1977 की फिल्म है। ज़ाहिर है उस ज़माने में आईना फिल्म भी आई थी, जो कि शोरा आफाक फिल्म जिसे कहते हैं, और जिसने बड़े अवार्ड वगैरह लिए थे। मेरे ख्याल में अगर आईना फिल्म ना आती तो इसको उफ ये बीवियां को भी अवार्ड मिलते। खैर, ये तो अवार्ड की बात है, लेकिन जो फिल्म थी वो रिवॉली सिनेमा पे कराची में रिलीज़ हुई। और इसका जो रिकॉर्ड है 77 का, उस हिसाब से 58 वीक्स तक का रिकॉर्ड हमारे पास रिवॉली सिनेमा का सामने आता है। और उसके बाद ये फिल्म जो थी 75 वीक्स, फिर 82 या 86 वीक। फिर ये फिल्म जो ट्रांसफ़र हुई या शिफ्ट हो गई एक निशात सिनेमा जो है कराची का, बड़ा शानदार सिनेमा, वहाँ पे शिफ्ट हुई। और वहीं पे गालिबन इसने डायमंड जुबली फिल्म की थी, क्योंकि मुझे जो रिकॉर्ड मिला है वो 92 वीक्स का मिला है। और जो रावलपिंडी में ये फिल्म आई थी, वहाँ ये शबिस्तान सिनेमा पे आई थी, जिस पे हम पहले वीडियो भी बना चुके हैं। शबिस्तान सिनेमा पे बड़ी ज़बरदस्त और घरेलू और फैमिली फिल्म्स रिलीज़ होती थी, जो हमने एजाज गुल साहब जो थे, उसके ऑनर जो थे आगा जी गुल साहब के बेटे, उनसे हमने बात भी करवाई थी आपकी। दिल लगी भी यहीं पे चली थी। और शबिस्तान में फिर का हमारे पास जो रिकॉर्ड है वो 10 हफ्ते तक का आता है। उसके बाद दोबारा से एक 75 की फिल्म थी बिन बादल बरसात, वो फिर यहाँ पे आई थी। लेकिन कराची में जो ये फिल्म चली, उसने बड़ी शानदार डायमंड जुबली की। और यहाँ पे एक और चीज़ बताता चलूँ, क्योंकि सैयद नूर साहब असिस्ट करते रहे हैं एस सुलेमान साहब को। एस सुलेमान मेरी तो ये भी ख्वाहिश थी कि मैं इस उफ ये बीवियाँ का जो कंपैरिजन है वो नई वाली जो उफ ये बीवियाँ हैं, जिसमें रेशम, रीमा और साइमा थी, इसके साथ करूं। लेकिन टाइम ज़रा ज़्यादा निकल जाएगा, फिर किसी वक्त ये वाला कंपैरिजन भी कर लेंगे। क्योंकि सैयद नूर साहब के से जब हमने पूछा था तो उन्होंने कहा था कि मोहम्मद राना ने शाहिद साहब से ज़्यादा अच्छी अदाकारी की है। हम तो ये किसने ज़्यादा अच्छी अदाकारी की है होगी, वो हम दूसरी फिल्म देख के ही बता सकते हैं। लेकिन आज हम उफ ये बीवियाँ तक ही रहते हैं। और इसके ऊपर वैसे एक और चीज़ भी बताता चलूँ कि यासिर नवाज साहब ने एक टेलीफिल्म भी बनाई थी उफ ये बीवियाँ के नाम से, जिसमें उनकी असली बीवी भी थी और साथ दूसरी हीरोइन थी। वो भी इसी से मिलती जुलती स्टोरी थी उफ ये बीवियाँ की। सिचुएशन बड़ी ज़बरदस्त थी इस फिल्म के हवाले से। अगर बात कर ली जाए इसका रिव्यू, फिल्म में जाहिर है पहले शबनम उनकी पहली बीवी होती है। उनके साथ जो शुरू के सीन है इन दोनों की आपस की, वो एक दूसरे में लगती नहीं है एक दूसरे के साथ। वो खाला की बेटी होती है, तो शाहिद साहब उसको एयरपोर्ट लेने जाते हैं। तो जो शबनम उनके साथ शाहिद के साथ करती है यहाँ पे, फिर जब शाहिद जाते हैं वहाँ पे उनके शहर में, तो शबनम बदला लेती है। उसी तरह वो शाहिद के साथ भी करती हैं। लेकिन इस तमाम लड़ाई के बाद जो है इसका इख्तिताम वो मोहब्बत के साथ ही होता है। और फिर वो मोहब्बत जो है वो शादी में तब्दील हो जाती है। और फिर इस तरीके से दूसरी शादी किस तरह होती है कि वो जहाज़ क्रैश हो जाता है वगैरह। ये स्टोरी है, जहाज़ क्रैश होता है, वो शायद जो शराब पीना शुरू कर देता है और फिर लहरी के साथ, और पर माँ कहती है कि इसकी शादी कर दी जाए ताकि थोड़ा संभल जाएगा। इस तरह दूसरी शादी हो जाती है और फिर वो पहले वाली बीवी जो है वो किस तरीके से वापस आ जाती है। ये तो एक फिल्म का लुबेलबाब है, इसकी स्टोरी का क्रैक्स है। लेकिन इसकी डायरेक्शन के हवाले से अगर बात की जाए, एस सुलेमान साहब बड़े ज़बरदस्त शानदार डायरेक्टर हैं। मैं उस दिन प्रीवियस वीडियो में बताया था 3 डायमंड जुबली फिल्में उनके क्रेडिट पे हैं। और लेकिन इसमें अगर शुरू के आधे घंटे की फिल्म देखें तो थोड़ा सा शाहिद साहब को ज़्यादा ओवर दिखाया है, ज़्यादा गुस्से में बहुत ज़्यादा दिखाया है। गैर ज़रूरी तौर पर थप्पड़ों की बरसात है, कभी इधर एक को मार रहे हैं जाते हुए, कभी दूसरे को मार रहे हैं।
शबनम साहिबा भी शुरू में थोड़ा सा हज़म होने वाली चीज़ें नहीं, अपने दोस्तों को भी ले आती है तो वो उनके घर पे, और वो जिस तरीके से वो मसल्ले पे बाद में बैठा दिखाया है तो वो थोड़ी सी स्टोरी जो समझ आने वाली नहीं है, शुरू में थोड़ी सी कंफ्यूज रहता है बंदा कि हो क्या रहा है। लेकिन वो कहते हैं इफ़ द एंड इज़ वेल ऑल इज़ वेल। आखिरी आधे घंटे की 40 मिनट की फ़िल्म तो बहुत ही ज़बरदस्त है। मेरे ख्याल में शायद इस आखिरी आधे घंटे की वजह से जो सिचुएशन थी उसकी वजह से ही ये फिल्म जो है इतनी ज़्यादा सुपरहिट हुई। गाने बहुत अच्छे हैं। गानों में शबनम साहिबा के हवाले से जब ये सारी लड़ाई वड़ाई के बाद मोहब्बत को इतनी ज़्यादा इस्टेब्लिश नहीं की गई। एक गाना है कि तेरे होते हुए मेरे होठों पे किसी और का नाम क्यों आए, तेरे होते हुए तेरे होठों पे किसी और का नाम भी क्यों आए। ये एक गाना है जिसमें थोड़ी सी वो दिखाया गया कि ये मोहब्बत कन्वर्ट हो जाती है। उसमें जो शराब पहले शुरू में दिखाया, चपकलेश या आपस में राइवलरी दिखाई है या आपस में लगती नहीं है जो इनकी आपस में, लेकिन उसको कोई इतने ज़बरदस्त तरीके से इस्टेब्लिश नहीं किया गया मोहब्बत को, क्योंकि शबनम शादी के फ़ौरन बाद जो है नैरोबी चली जाती है, फिर वो क्रैश हो जाता है एयर, तो जिसकी वजह से वो उसको बाद में शायद जिस तरीके से उसको याद करता है उसको इतना ज़्यादा शुरू में इस्टेब्लिश नहीं किया गया जितना लड़ाई वड़ाई को ड्रैग किया गया। थोड़ा सा इस हवाले से है ये। अब आते हैं दूसरी बीवी की तरफ। नजमा के साथ जब शादी होती है, नजमा ने अदाकारी के ऊपर बाद में आएंगे, वहाँ पे भी जो एक सिचुएशन को बड़े अच्छे तरीके से इस्टेब्लिश किया गया, उसको पॉजेसिव दिखाया है। वो किसी को उसके 2-3 सीन ऐसे हैं जिस तरह वो माँ के लिए भी लेके आता है कपड़े, लेकिन वो माँ कहती है साड़ी उसको पसंद है तो वो कहती है तुम रख लो, और शायद कहता है तो वो जो नजमा है उसकी दूसरी बीवी वो नाराज़ होकर सुन के चली जाती है कि मैं अपने लिए लेके आई हूँ। तो वो एक इस्टेब्लिश करता है चीज़ को कि वो पॉजेसिव है अपनी चीज़ों के हवाले से भी अपने शुरू में। और फिर ख़ास तौर पर वो जो मरी के अंदर गाना है कि अब कहीं और आंख लड़ाई तो लड़ाई होगी, सह लेंगे अगर कोई ख़राबी होगी, अब कहीं और पर कहीं आंख लड़ाई तो लड़ाई होगी। बड़ा अच्छा तरीके से शायर ने भी बड़ा अच्छे तरीके से लिखा है इसको। लड़ाई को बड़ा अच्छे तरीके से, आंख लड़ाई तो लड़ाई होगी, बड़ा अच्छे तरीके से इसको इस्तेमाल किया इस लड़ाई को। लेकिन जो मेरे ख्याल में नाहिद अख्तर ने गाया है और जो पिक्चराइजेशन में नजमा ने जो इसका हक अदा किया है, उसके फेस एक्सप्रेशन मेरे ख्याल में शानदार। अक्सर गाने आपने देखे होंगे कि वो स्क्रीन के ऊपर जो कानों में बड़े अच्छा रस घोलते हैं, लेकिन कानों को बड़ा अच्छा महसूस होते हैं जब ऑडियो सुनते हैं, लेकिन जब स्क्रीन के ऊपर सुनते हैं तो बस डिसअपॉइंटमेंट होती है। लेकिन इस गाने को बहुत ही खूबसूरत तरीके से पिक्चराइज करवाया है नजमा ने। ऑब्वियसली इसको डायरेक्टर को भी क्रेडिट जाता है, लेकिन मैं फिर वो आऊँगा आखिरी आधे घंटे की तरफ। आखिरी आधे घंटे में जो सिचुएशनल सीन है फिल्म देखने के, ख़ास तौर पे सैन माओ के अंदर दोनों जगह शायद दोनों बीवियों की तरफ खाना खाते हैं, वो खाने वाला सीन भी बहुत ज़बरदस्त है कि वो हज़म नहीं हो रहा उसको, वो देख रहे हैं खाने को जिस तरीके से कि अभी ये यहाँ पे भी खाना पड़ेगा। जब पहली बीवी की तरफ से खा के आते हैं, दूसरी बीवी के एंट्री है और खाने का दिखाते हैं, वो एक बड़े अच्छे तरीके से उसको लिया के खाने के ऊपर नज़र आती है, तो उसके क्लोजअप बड़े अच्छे हैं कि ये भी चीज़ पड़ी हुई है, ये भी पड़ी हुई है। अब शायद सब ने जिनका पेट भरा हुआ है वो खाना है, तो वो उसको अच्छे तरीके से शूट किया। सैन माओ के अंदर दोनों जगह फिल्में देखने के लिए जाते हैं, आधी फिल्में एक के साथ, आधी एक के साथ, वो भी बहुत ज़बरदस्त है। और जो फाइट के सीन है शबनम और नजमा के आपस के, वो भी बहुत अच्छे हैं, और आखिर तक वो उसको बड़े ज़बरदस्त तरीके से कंसीव किया है सारी सूरत हाल को। शाहिद साहब ने बाद में बहुत ही अच्छी अदाकारी की है, वो ख़ास तौर पे जब वो बाथरूम वाला सीन है जिस वक्त खालिद सलीम मोटा बताता है कि आपकी बीवियाँ लड़ रही हैं, वो कहते हैं लड़ने दो जी, छोटी बेगम ने बड़ी बेगम का हशर कर दिया है, करने दो। अच्छा जी, वो कहते हैं बाल नोचने दो, मुक्का मारिए होने दो। और बहुत ही अच्छी वहाँ पे उन्होंने जितना रिक्वायर्ड था एक इस तरह का बंदा जो 2 बीवियों से तंग आया हुआ है, उसमें एज़ कम्पेयर टू स्टार्टिंग में जो उन्होंने ओवर एक्टिंग थोड़ी सी कह लें या जो ज़रूरत से ज़्यादा दिखाया है, वो यहाँ पे सूरत हाल के मुताबिक उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त एक्टिंग की है। गाने जिस तरह मैंने पहले बता दिया है कि वो मेहदी हसन साहब का गाना है कि जिंदा रहें तो किसकी खातिर होश में आए तो किसके लिए, जिंदा रहें तो किसकी खातिर होश में आए किसके लिए। वो भी बहुत अच्छा है। 2 गाने मैंने आपको पहले बता दिए हैं नाहिद अख्तर के, एक शबनम के ऊपर है, एक उनके ऊपर है। अदाकारी जो दोनों बीवियों ने भी बहुत अच्छी अदाकारी की है। शबनम का किरदार थोड़ा दबा सरा है क्योंकि शुरू में तो उनका है, लेकिन जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है बाद में नजमा का किरदार ज़्यादा अच्छा दिखाया है, एग्रेसिव भी दिखाई है, और वो
उनके फेस एक्सप्रेशन भी बहुत ज़बरदस्त है, उन्होंने एक्टिंग भी बहुत अच्छी की है। फिल्म के साथ थोड़े से मसाइल हैं। एक तो मैंने मसला आपको शुरू में बता दिया कि ये मसला है कि वो शुरू में ओवर दिखाया है सारा कुछ, इस्टेब्लिश करना, मोहब्बत को इस्टेब्लिश नहीं किया गया, वो भी थोड़ा सा है। और एक और जगह जहाँ पे जब नजमा महबूब जो कि शाहिद की वालदा होती हैं तो शायद सोच रहे होते हैं कुछ, देखने वाले को ऐसे पता चलता है, हालांकि वो शादी का एक सीन है जिसमें शबनम फ़ौरन कह देती है कबूल है कबूल है कबूल है, लेकिन और जिसमें वो मौलवी साहब भी कहते हैं कि उसने, मैंने तो 3 दफ़ा पूछना था, यानी कि वो मतलब उनका कहने का यही होता है कि इसने काम ही आसान कर दिया कि फ़ौरन ही 3 दफ़ा वो कर दिया। शादी हो चुकी होती है, बाकायदा दिखाया जाता है। लेकिन नजमा महबूब जिस टाइम ये ख्वाब में देख रहे होते हैं कुछ मतलब बाहर जा रही है ये जहाज़ के साथ जुदाई, तो वो कहते हैं कि वो उसकी माँ आके कहती है कि तू तो अभी से उदास हो गया है, शादी के बाद तेरा क्या हाल होगा। जाहिद, अरे अभी से उदास हो गया तो शादी के बाद तेरा क्या हाल होगा। तो देखने वाले को थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है कि शादी तो हो चुकी है, कहीं वो जो शायद वाला वो जो शादी वाला सीन है कहीं वो ख्यालों में तो नहीं है। एक दफ़ा तो ये जहन में आता है तो क्योंकि इसके कि शादी के बाद शादी तो हो चुकी होती है, क्योंकि उसके बाद उसकी सेक्रेटरी भी आगे कहती है। उसी के अगले सीन में जब वो पढ़ते हैं कि जहाज़ क्रैश हो चुका है, वो नैरोबी जाने वाला, वो शायद अपनी माँ को बताता गज़ब हो गया, तो उसी में आए उसी के बाद वो बताती है कि तेरी बेगम भी चलेगी, वो तो इसकी दूसरी शादी कर देनी चाहिए। फिर सेक्रेटरी भी आगे कहती है दूसरी शादी, वो आगे कहता है, दोस्त भी आगे कहता है कि दूसरी शादी कर देनी चाहिए। मेरी मानिए तो इसकी दूसरी शादी कर दीजिए। तो ये कन्फ्यूजन जो है उस डायलॉग ने बड़ी क्रिएट की है, जिसमें कहता है कि शादी के बाद तुम्हारा क्या हाल होगा। शादी तो हो चुकी होती है, बाद में जितने भी सीन हैं वो इस चीज़ को वाज़ह कर देते हैं। और जब नजमा से भी शादी होती है, वो उनकी पहली शादी नहीं बल्कि दूसरी शादी होती है, इसी वजह से इस फिल्म का नाम भी उफ़ ये बीवियाँ रखा गया है। खैर ये भी मेरे ख्याल में अनमोल फिल्म की तरह इसको भी कोई इतने ज़्यादा हाई होप्स के साथ नहीं बनाया गया था। जिसमें मैंने पहले बताया गया आगा हसन इम्तिसाल जो है उन्होंने अपनी घरेलू सूरत हाल आके बताई थी, तो वो ये फिल्म बनी और ऐसी बनी कि डायमंड जुबली फिल्म चली, वह गुमान में भी नहीं था कि इतनी ज़्यादा चलेगी। और एक और भी बात यहाँ पे बताते चलें कि शाहिद साहब का जब हमने इंटरव्यू किया था तो जिसमें उन्होंने बताया था कि एस सुलेमान साहब ने जो था वो हेयर कट करने वाला भी वहीं पे बुलाया हुआ था। वो भी इसी फिल्म का सीन था कि वो जब जाते थे तो वो बताते थे, एस सुलेमान साहब ने, उनके बाल बड़े होते थे। वो उनकी ज़री पन्ना साहिबा ने भी बताया था हमारी ही वीडियो में, हमारे इंटरव्यू के दौरान, के उनके बाल बड़े होते थे। तो शाहिद साहब ने बताया कि जिस वक्त इस फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो उन्होंने ज़री पन्ना साहिबा को, अपनी बीवी को, एस सुलेमान साहब जो इस फिल्म के डायरेक्टर थे, उन्होंने कहा कि आप ज़रा शाहिद साहब को सीन समझा दें। तो आगे से उन्होंने कहा कि इसको सीन समझे, बल्कि उनके ज़री पन्ना ने कहा कि मैं सीन समझा देता हूँ। इस तरह जो भी था तो एक कहा गया कि इनको सीन समझाने की क्या जरूरत है, इनकी तो पहले इतनी शादियाँ हुई हैं, तो इनका पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये तो खुद एक्सपीरियंसड है। तो ये भी एक इस फिल्म के हवाले से ही था जो कि ऑफ द रिकॉर्ड ये बात हुई थी। हमने सोचा आपको भी बताते चलें। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगली किसी डायमंड जुबली फिल्म के साथ दोबारा से हाजिर होंगे। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।